आज बर्गर की बात करेंगे। बर्गर बर्गर मेरी मौसी ने ही बर्गर का आविष्कार किया है। दबाया हाँ। और खाया। हाँ, मतलब इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फास्ट फूड जो टर्म है ना, फास्ट फूड, जी ये फास्ट फूड का OGGOAT है। आज फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। सुशांत जी हमारे फूड एक्सपर्ट और मैं अरुण चौबे। पेटूज फूडशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए फास्ट फूड के बारे में बात करेंगे। सभी को पता है, सभी जगह दिखता है वो। अच्छा, यस, आपने भी हर जगह देखा होगा, उसको स्वाद भी लिया होगा। और मैं एक खास बात बता दूं कि लखनऊ के ज़माने में जब मैं कॉलेज डेज में था, हाँ, क्या बात है। तो उस ज़माने में हम लोगों की आदत हुआ करती थी कि बन में एक तरह से टिक्की लगाई हाँ, और मक्खन लगाया, खा लिया। अच्छा, लेकिन उसका जब इंटरनेशनल स्वरूप देखा जाता है जी जी, तो वो सैंडविच के रूप में है। अच्छा, तो आप बर्गर की बात कर रहे हैं लगता जी, है। अच्छा अच्छा, आपने सही कहा। जी। तो हम लोग आज बर्गर की बात करेंगे। सर ये बाहर बता देते, मैं थोड़ा पढ़ के आता। अब आप मुझे यहाँ पर बर्गर पे मैच है, मैं सोच रहा आज छोले भटूरे चलेंगे, मैंने सुबह 2 लगा भी लिए। बताइए सर। जी हाँ, तो हम लोग बर्गर के बारे में बात करेंगे। तो बर्गर के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें, क्यों इतना पॉपुलर हो गया? सर बर्गर इतना पॉपुलर क्यों हो गया? देखिए, ये ना फास्ट फूड की पराकाष्ठा है। जी, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे इजीएस्ट फूड है। जी, अगर हम ऐसे किसी फूड को छोड़ दें जिसको कि सीधा फांका जा सकता है, जैसे नमकीन, जी, या जैसे भजिया, या जैसे चावल, अगर आप ऐसे किसी फूड को छोड़ दें तो 3 से 4 लेयर वाला कोई खाना जिसमें 3 से 4 एलिमेंट है, रोटी भी है यानी ब्रेड, जी, लेटस भी है, पत्ता भी है, सॉसेज भी हैं और पैटी भी है, चाहे वो मीट की है, चाहे वो आजकल तो वेज भी बनने लगी है, जी, पर चाहे वो मीट की है, चाहे वो कोई और पैटी है। तो अगर एक साथ इतनी लेयर का खाना जो सबसे तेजी से खाया जा सके, आसानी से खाया जा और सके, हेल्दी भी हो। हेल्दी पर मैं हमारे थोड़े विचार अलग अलग हो सकते हैं, हेल्थ पर हम लोग जरूर बात करेंगे, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी होने का कारण यही है कि ये फास्टेस्ट जो फास्ट फूड जो टर्म है ना, फास्ट फूड, जी, ये फास्ट फूड का OGGOAT है, ओरिजिनल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्या सो बात। ये बर्गर जो है वो फास्ट फूड का गोट है। अच्छा, ये बताइए, जो जैसी आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ सर, मेरी आंख के आगे ना बर्गर घूम रहे हैं। क्या बात। क्या तो बढ़िया बर्गर बात में बोली मतलब आप। कहने का यही हुआ कि जितनी आसानी से चीजें मिल पाती हैं, लोकली अवेलेबल चीजें हाँ। हों, जो कि बन में दबाया हाँ। और खाया। हाँ मतलब इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ सर, मेरे को तो बहुत दिनों तक ऐसा लगता था कि मेरी मौसी ने ही बर्गर का आविष्कार किया है। क्या बात। अरे बहुत दिन, मैं बता रहा हूँ, उनने मेरे को ऐसे बेवकूफ बनाया कि घर में जो भी आलू की सब्जी बनती थी वो 2 ब्रेड के बीच में लगा के मुझे बर्गर बोल के फेल देती थी। उस दिन के बाद से उस दिन से मैं फिर, मौसी जी अगर आप ये देख रही हैं तो आपको पता होगा कि आपने मेरे साथ क्या गलत किया है। तो उस दिन के बाद से सर फिर मैंने बर्गर के बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि बर्गर जो है वो देश विदेश में जी, पॉपुलर है और इतनी बड़ी बड़ी फास्ट फूड की चेन्स हैं। तो इसीलिए मैं तुरंत उसी दिन अपने घर से निकला और मैंने बाहर जाके नुक्कड़ पे गुप्ता जी बर्गर से 5 रुपए का बर्गर खाया। आपने इंटरनेशनल बात करके मैं सीरियस हो गया। अच्छा, ये बताइए, जी। बर्गर और हैमबर्गर, हाँ जी, अमेरिका वगैरह में हैमबर्गर ज्यादा पॉपुलर है। तो हाँ। ये हैमबर्गर और बर्गर का क्या फर्क है? देखिए सर, क्या है कि हैम बर्गर जो है, चलिए अब आपने वो वाली माहौल बना दिया कि अब मुझे सीरियस जवाब देना पड़ेगा। जी, जी, सर हैम बर्गर जो है ना, आप इसे मानिए कि ये बर्गर के परदादा हैं और यही ओरिजिनल बर्गर है। ठीक है, बर्गर किसी भी ऐसी पैटी को, आमतौर पे मीट पैटी को, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वेज पैटी बहुत बाद में आविष्कार में आई। पहले क्या था कि पैटीज को, मतलब मीट को पैटी शेप में तोड़ा जाता था, पैटी को तल दिया जाता था। जी, फिर हैम बर्गर जो है ओरिजिनली, इसको लेके बहुत विवाद चला। यूरोप में कई लोगों का दावा है कि हैम बर्गर का आविष्कार हुआ, लेकिन हाल ही के 20 साल पहले ये डिसाइड हो गया कि अमेरिका में 2-3 कंपनीज थी, 2-3 फास्ट फूड चेन थी जिन्होंने हैम बर्गर का आविष्कार किया और ब्रेड के बीच में पैटी को दबाकर दिया गया।
हैम बर्गर पूरी तरह से अमेरिकन इन्वेंशन है और इसके अंदर हैम मांस का इस्तेमाल होता है। बर्गर आप किसी भी प्रकार का खा सकते हैं सर। अब बर्गर में आप चाहें तो पनीर दबा लें, चाहे तो मेरे छोटे भाई अगर ये देख रहे हैं तो वो तो मैगी भी दबा लेते हैं। क्या बात तो है। अगर आप चाहें तो मैगी बर्गर बना देते हैं। और इसी बात पे मुझे याद आया, जी। हम लोग लखनऊ के ज़माने में जब पत्रकारिता के शुरुआती दिनों की बात है, तो हम लोग जब बाहर निकलते थे रात को 2 बजे पे अखबार छूटा, अच्छा। तो होता ये था कि बन में बीच जी। में समोसा ताज़ा निकलता था और उसमें मक्खन की टिक्की, वो भी एक तरह का बर्गर ही कह सकते हैं फिर हम सर लोग। ये देखिए, ये जो भारतीयकरण हुआ बर्गर का, जी देखिए आप इसमें नाम में ही जो है, इसके नाम में ही कहानी है। जी हमारे पास वड़ा था पहले से। अब जब पोर्चुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच लोग यहाँ आए तो उनको यहाँ वड़ा तो मिला, लेकिन वो खाएं कैसे, क्योंकि आदत तो है नहीं इतना स्पाइसी जी, फूड जी। खाने की। तो उन्होंने वड़े को पाव के अंदर दबा दिया। यहाँ पर ब्रेड जो है वो पाव बनती है, अच्छी खट्टी ब्रेड होती है। आप सभी ने पाव कभी ना कभी जीवन में जरूर खाया होगा। बम्बई के पाव यहाँ दिल्ली में मिलने वाले पाव से बहुत अलग होते हैं, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। जी जरूर। लेकिन हर चीज़ को इसमें बीच में दबा दिया गया और उसको वड़ा पाव, भजिया पाव, किसी भी चीज़ को बीच में दबा दो, आओ पाव कर दो उसका, और वो बना दिया जाता है। लेकिन भारत में जो आप ये देखते हैं बन समोसा और ये समोसा, ये बर्गर का भारतीय वर्जन है। तो एक तरह से देखा जाए तो 2 बन के बीच में सैंडविच कर दिया गया है। तो सैंडविच और बर्गर, हाँ, ये तो आपने सैंडविच और बर्गर मतलब बड़ी- दोनों एक चीजें हैं, अलग अलग हैं। तकनीकी बात पूछी जी, आपने। जी। मुझे लग रहा है कि आपको मेरे एक्सपर्ट होने पर डाउट है। नहीं, इसलिए मैं छोटी सी बात पूछ सकता हूँ आपसे। हाँ जी। नहीं, आप ये छोटी बात नहीं है वैसे। दरअसल यहाँ आने से पहले ही मैंने पढ़ लिया था। ओ, क्या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सवाल मेरे मन में कुछ समय पहले आया था जी। कि बर्गर और सैंडविच में क्या फर्क हो सकता जी। है। देखिए, बर्गर आमतौर पे सिलेंड्रिकल होते हैं, सबसे पहली बात। ओके, बर्गर ओके। सिलेंड्रिकल होते हैं। सैंडविचेस तिकोनी शेप में होते हैं, सैंडविचेस फुटलॉन्ग शेप में आ सकते हैं। बर्गर सिलेंड्रिकल होते हैं और बर्गर के बीच की पैटी को हमेशा कुक किया जाता है। आपको बर्गर के बीच में कच्ची पैटी नहीं मिलेगी। देखिए, बर्गर कंटेन्स अ पैटी जी जिसे तला जाएगा, ग्रिल किया जाएगा या स्मोक किया जाएगा, पर आपको बर्गर के बीच की पैटी जो है वो कच्ची नहीं मिलेगी। वेयर एज सैंडविच के बीच का इंग्रेडिएंट कभी भी कच्चा भी हो सकता है, बहुत लिटिल कुकिंग, ऑलिव ऑयल छिड़क के उसके सौते करके उसको आपको दिया जा सकता है। पर सैंडविच के बीच का जो मामला होता है, मसला होता है, वो आमतौर पे हल्का कुक्ड होता है। सैंडविच कोल्ड होते हैं, बर्गर हॉट होते हैं। आपने कभी ठंडा बर्गर खाया होगा तो आपको गुस्सा आया होगा, मजा नहीं, है ना। जी तो जी, ये वैसे क्या बात की। तो ये बात कह सकते हैं हम लोग, जैसे आपने भी उसके पुराने कहाँ से शुरू हुआ, तो उसके बारे में शायद मेरी जानकारी जहाँ तक है कि जी। अमेरिका में एक व्हाइट कैसल जी चेन, अगर मैं सही हूँ जी बिल्कुल ठीक। तो वहीं से शुरू हुआ और 20s में शुरू हुआ। जी, ये देखिए, बर्गर की ओरिजिन्स को लेके जी जी कई तरह की धारणाएं हैं। अगर आप इंटरनेट खंगालेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पिछले नूडल्स के वीडियो पे जब हम लोग ने बातचीत की तो लोगों ने कमेंट बॉक्स में जा जाके क्या क्या लिखा कि नूडल आचार्य हैं, इनको नूडल के बारे में, अरे सर आपको ये नहीं पता कि दिल्ली में मोनेस्ट्री के पास कितनी बढ़िया नूडल मिलती है। इसका मतलब तो लोगों ने देखा, लोगों ने देखा और लोगों ने वो सब किया जो वो करना चाहते हैं, यानी कि जी। आलोचना। आलोचना। तो देखिए, क्या है कि एक ही एपिसोड में गागर में सागर भरना संभव नहीं होता। जी, अगर आपको लगता है कि हम लोग और बेहतर चीज़ें आपको बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बताइए। आपने मुझसे पूछा कि शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई व्हाइट कैसल जो चेन थी। दरअसल 3-4 थियरी हैं। एक थियरी है 1700 में आ गया था बर्गर प्रचलन में, यूरोप में भी, अमेरिका में भी। हैम बर्गर का जो परिष्कृत रूप है वो बिल्कुल ठीक है, इसी रेस्टोरेंट ने शुरू किया था। जी लेकिन बर्गर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा माना जाता है। 2-3 कहानियां, जिसमें से जो सबसे प्रचलित कहानी है वो है कि 2 भाई एक मेले में अपना सबसे प्रसिद्ध जो उनका खाना था वो था सॉसेज, जिसको वो बेच रहे थे। तो जब उनका सॉसेज का माल खत्म हो गया, मतलब उनके पास सॉसेज का माल खत्म हो गया, ब्रेड थी, तो उनका जो शेफ था उसने और सॉसेज बनाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये जो मीट पड़ा हुआ है ना यार, इसका कुछ कर लो।
काफी विवाद हुआ दोनों भाइयों के बीच में। मेला भाई एक ही दिन का है, इसी में हम लोगों को अपना पीएनएल सेट करना है। तो उन्होंने ठाक 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 करके उसी जो मीट वहां पर पड़ा था उसको गोला टिक्की जैसा बनाया। अच्छा। और टिक्की को चढ़ा दिया। टिक्की से मुझे याद आया सर, आचार्य निकेतन में टिक्की बड़ी अच्छी मिलती है। चल के हम लोग बाद में खा लेंगे। देखिए आप, मैंने मेरे को इतना स्वादिष्ट उसमें डाल दिया ना, वापस आते हैं तो भाइयों ने टिक्की बनाई जी। और उसमें तेल में डाल दिया उसको, और उसको डालने के बाद में उन्होंने जो बची हुई ब्रेड थी हॉट डॉग वाली, उस हॉट डॉग ब्रेड के अंदर उन्होंने लगा आधी काट के हॉट डॉग ब्रेड उसके अंदर लगा के एक तरह से आप समझिए इनिशियल बर्गर की शेप उन्होंने बना के दी। इसके बाद सर इस पर इसकी फिनिश पे काम हुआ, लोगों ने इसमें लेटस का पत्ता, टमाटर, प्याज, मैगी, ये वो कितना कुछ डालना शुरू किया। एक बार ये मुझे तो याद आता है जब मैं छोटा था तो माता जी ने मेरी उसमें चप्पल भी फेंक के मारी थी, मुझे लगा बर्गर के साथ आई है, बाद में मुझे लगा नहीं मेरी गलती से पड़ी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे अमेरिकन फूड ही हुआ बेसिकली बर्गर। हाँ। जो कि हमारे यहाँ जो आप यूँ कह सकते हैं ओपननेस ऑफ इकोनॉमी, जो ओपन इकोनॉमी हुई, इसके साथ अमेरिकन व्यवस्था जो एक तरह से आगे आई अर्थव्यवस्था में, तो उसी के साथ कुछ 90 के दशक में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया बर्गर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बर्गर के पॉपुलर होने का कारण मैंने आपको हमेशा बताया कि इसका खाने का जो कारण है, जो आपने व्हाइट कैसल की बात की, उन्होंने भी जब इसको अपने मेन्यू में शामिल किया था तो उनका कहना था एक ऐसा खाना जिसको आप सरलता से चलते हुए खा सकते। जी जी। उन भाइयों ने भी जब बर्गर को दूसरी बार जब मेले में बेचा तो यही कह के बेचा कि ये एक ऐसा खाना है जिसको आप पकड़ के हाथ में घूम के खा सकते हैं जी। और ये हैम बर्गर या बर्गर अमेरिका के कल्चर हिस्ट्री का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा ये सबसे ज्यादा सरलता से खाया जा सकने वाला, आसानी से क्वांटिटी में बनाया जा सकने वाला खाना है जी। पास्ता बनाने के लिए आपको इतना सारा चीज, इतना सारा पास्ता, इतनी सारी तरह तरह की ग्रेवी की जरूरत पड़ सकती है। नूडल्स बनाने के लिए नूडल्स की जरूरत पड़ सकती है। बर्गर बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 ब्रेड चाहिए, एक टिक्की चाहिए, उसमें लगाओ, पत्ता लगाओ, खिलाओ। हाँ, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि बर्गर इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स को मिला के सबसे आसानी से बनाया जाने वाला इकोनॉमिकल फूड है। इकोनॉमिकल है, वरना आप यकीन मानिए वो जो रेहड़ी पर गुप्ता जी बर्गर, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप शायद इस बात को समझेंगे, यहाँ पर नुक्कड़ों में और गली मोहल्लों में गुप्ता जी बर्गर करके 5 रुपए में बर्गर बेचते थे सर। कैसे वो लागत निकलता, उसमें पनीर का छोटा सा पीस भी लगा देता था जी। मतलब हैरानी तो इस बात पे होती थी कि घर पे पनीर खा लो तो मेहमानों के सामने डांट पड़ जाती थी। तो फिलहाल बर्गर पे चर्चा हम लोग कर रहे थे, और ये लोकली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ सबसे जल्दी से उपलब्ध होने वाला एक तरह से फास्ट फूड है जी। आज हम लोगों की बातचीत इसी पे यहीं पे समाप्त करते हैं जी। अगले एपिसोड में हम लोग किसी दूसरे फास्ट फूड पे, किसी दूसरे खाने वाली चीज के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आप लोग जो है अपने कमेंट्स जरूर लिखें, और बर्गर की अगर आपको वेरिएंट्स ट्राई करने हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस दुनिया में आपके घर पे घर ही वो जगह है जहां पर सबसे अच्छे बर्गर बन सकते हैं जी। आप बीच में कुछ भी घुसा के खा लीजिए, बर्गर बन जाएगा। लेकिन आपको अगर अच्छे बर्गर के वेरिएंट्स ट्राई करना है तो प्लीज बिलीव मी, कीप अ पैटी, सेम पैटी, आप वही आलू, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आलू की पैटी रखिए, पनीर की पैटी रखिए, आप कॉर्न की पैटी रख सकते हैं, आजकल तो चीज कॉर्न की पैटी भी आती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन की या मटन की पैटी रखिए। मटन की पैटी को थोड़ी देर पकाना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अगर मटन की पैटी होती है वो काफ़ी मोटी होती है, डायमीटर मोटा होता है, तो उसको ग्रिल काफ़ी देर या तलना काफ़ी देर पड़ता है, और थोड़ा अनहेल्दी भी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका। आप प्लीज़ अपने बर्गर की ब्रेड बदल के देखिए। ओके। कभी सारडो ब्रेड ट्राई कीजिए, कभी ब्राउन ब्रेड ट्राई कीजिए, कभी उसके ऊपर आप अगर नटमेग तब तो ये एक तरह से सैंडविच वाले फॉर्मेट में आप ट्राई नहीं, आप वो सिलेंडर वाली ब्रेड आती हैं, बाकायदा बर्गर ब्रेड आती हैं, और पैटी को आपको बदलने के लिए पैटी में तरह तरह की सॉस आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये, और आखिरी बात, सॉरी मैं जानता हूँ कि समय ज्यादा हो रहा है, आपके एडिटर आपसे गुस्सा होंगे और मुझे भी थोड़ा सा फिर अगली बार मना भी कर सकते हैं आने के लिए, बहुत सख्त है हमारे एडिटर साहब। तो सर मैं बस ये कह रहा था कि इसके अंदर अगर आप अंडा लगा दें, स्वाद आ गया, पहले मैं थोड़ा इस तरह महसूस करूँ। हाँ, इसके अंदर अगर आप अंडा लगा दें, अंडा 2 तरह से लगाया जा सकता है। पहला, सनी साइड अप, ये हाफ फ्राइड होता है, उसमें आप अंडे को बीच में थोड़ा सा गीला छोड़ देते हैं। सनी साइड अप, जब आप उसको बाइट करते हैं तो पूरा अंडा जो है वो पैटी के ऊपर मेल्ट होता है,
और एक होता है ऑमलेट शेप, जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, अंडा पाव में वही दबा के जी, दिया जाता जी, है। जी। मैं जानता हूँ कि आप नॉन वेजिटेरियन है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, जो जो वैरायटीज इन्होंने बताई, जिस तरह से बताया, आप लोग भी उस तरह से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगले एपिसोड में हम लोग किसी इसी तरह इंटरेस्टिंग जो है रेसिपी नहीं कह सकते, हम लोग अच्छे खाने की बात करेंगे। जी हाँ, तब तक आप लोग पेटूज फूडशाला पे बने रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए प्लीज। धन्यवाद।